हाथ लगा के उठाएगा तभी तो उठेगी। डॉक्टर के जा, डॉक्टर के चल खड़ी हो, हम नहीं रखेंगे। अरे सरकारी है, बता रहे दुनिया भर के हॉस्पिटल। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी होगी, आराम पड़ जाए। पेट खराब हो गया, अब दिखाएगी नहीं डॉक्टर को। बोलो शनिदेव महाराज की। देखो बहन जी इधर दिखा, अभी कहाँ है, कहाँ था, कितना घटा है, घटा है, क्यों घटा है? वहाँ से चल के आओ, चल। अभी और देखो, चलो चलते रहो भाई। यार क्यों बैठे रास्ते में, बीच में आके ठीक जगह बैठा था, वहां से कहाँ उठ के आया तू यार? वो सरदार जी गए क्या यार, बैठे थे शायद, चले गए। मैं तो उन्हीं के कारण इतनी जल्दी आया, खाते रोटी। बैठ जाऊंगा मैं। तो थोड़ा पीछे हो लेना। अरे तो थोड़ा पीछे हो लेना। हाँ सट रहा है, इतना जगह थोड़ी पड़ी है। कहाँ दर्द बैठे? बेटा वाले मैंने हाथ लगाया, क्या किया मैंने? केवल नाम पूछ के भगवान का नाम लिया। थोड़ा पीछे हो गया। चमत्कार कोई नहीं हुआ। ये हुआ कि आपके शरीर में जो मलिक तत्व रहता था, जिसको प्रेतादिक बोलते हैं, वो निकल के बाहर हो गया। हमारे नाम के जैसा मैंने जी न्यूज पे करके दिखाया था, याद है? जी न्यूज वाला देखा था उसी है। आप डॉक्टरों से दवाई ले रहे थे इसकी? मैं ले रही थी, ना सुने पिटे वो भी ना सुने जमाने से। और पीजीआई लखनऊ का माना हुआ है, 2 साल से इलाज चल रहा है, दर्द बढ़ते जा रहे हैं और पेन किलर बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा दर्द नहीं। अभी दर्द था जब आप खड़े हुए, अब कहाँ? आई थी बहुत तेज सही थी। अब कहाँ? चलिए बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा। कहाँ गया सारा दर्द, बताइए मुझे, कहाँ गया? सब आपने यहाँ खत्म कर दिया। खत्म नहीं कर दिया, ये एक प्रक्रिया है, इसको हम भूल गए। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। सब लोग ये सोचते हैं कि प्रेत कोई ऐसी चीज है जो बड़ी सी है, ठीक है, हाथी जितनी बड़ी दिखाई देगी हमें, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि एक योनि है जो बहुत ही सूक्ष्म है और वो दूसरे के शरीर में घुस जाती है। हम मूर्ख लोग ये कहते हैं कि एक आत्मा के रहते दूसरी आत्मा नहीं आती। उनको पता ही नहीं है, आत्मा पहली बात तो इतनी सूक्ष्म है, एक बाल का 10,000 वर्ष का, और अगर उस पर मल भी चढ़ जाए तब भी वो उतनी ही सूक्ष्म रहती है। उसकी सूक्ष्मता में कोई अंतर नहीं पड़ जाता, ठीक है। तो जो मल का आवरण है वो आपको दर्द करता है और वही प्रेत है। नहीं समझे आप? इसका मतलब कोई ऊपर तो जा नहीं रहा है, सब मर के यही है। सारे मिनिस्टर यही रहेंगे, सारे डॉक्टर यही रहेंगे। इस पृथ्वी लोक से ऊपर कोई जाने वाला नहीं है। सब यही भूत प्रेत बन रहे हैं, सब यही किसी के पितर बन रहे हैं। पता है आपको इस बात को? आगे ऊपर वाले का नाम नहीं लेते हैं, इल्जाम और लगाते हैं ऊपर वाले से कि मेरी ऐसी दशा कर दी, मेरी ऐसी दशा कर दी। ऊपर वाले का नाम नहीं लेते, इल्जाम लगाते हैं। मानव शरीर बहरहाल कष्ट पाने के लिए बना है। आपको व्याधि कोई नहीं है, आपको आधि भी नहीं है, ना तो आपको कोई मानसिक रोग है और ना आपको व्याधि है, यानी कि शारीरिक रोग भी नहीं है। तब क्या है? तब आपको प्रेत से दर्द थे, उस प्रेत को मैंने निकाल दिया, आपके दर्द ठीक हो गए। इसका मतलब डॉक्टर इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रहा था। दवाइयाँ तो आपने खानी नहीं है, क्योंकि दवाई से आपका शरीर खराब होता जा रहा है। फैट बढ़ गया मेरा। फैट बढ़ गया ना, आपने ही कह दिया कि आपका फैट बढ़ गया। तो दवाई से आपको नुकसान हुए कि नहीं हुए? सीधे सीधे नुकसान हो रहे हैं कि दवाई से कि नहीं?
या लाभ हो रहे हैं? लाभ भैया बिल्कुल फायदा नहीं कर रही है। रोजाना एक गुड़ की गोली खानी है। किसकी गोली खानी है? गुड़ की गोली खानी है। हाजमा ठीक रहेगा, जलन नहीं होगी इस उम्र में और फिट रहोगे। आगे समझ में, किसी डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक विदेशी महिला को सुना था, वहाँ सबसे पहले 5 दिन वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। 5 दिन तक बुखार भी चढ़ जाए तो डॉक्टर नहीं देखता है। 10 दिन की डेट मिलेगी, 8 दिन की डेट मिलेगी बुखार में भी। अगर वो फिर भी रह जाए तो तब तक तो बुखार ही उतर लेता है शर्मा के। आगे ना समझ में बहन जी। और फिर भी पैरासीटामोल से चालू करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते। केवल भारत में ही ऐसा है कि आज बुखार हुआ तो आज ही 2-4 हजार रुपए दे आओ, ठीक है, और 4 दिन बुखार हुआ तो हॉस्पिटल में लेट जाओ, 1-2 लाख रुपए दे आओ। आपको पता है यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वो दे दिया, क्या कहते हैं, मेडिकल सुविधा, उसको भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। डॉक्टरों का पेट भरने पे नहीं भैया आता। मैंने को बताया है कि नसें उलझ गई है, यहाँ पर गुच्छा बन गया उनका। अब वे नशे कहाँ गई बताइए? दर्द तो गायब हो गया। आपका मेन रीजन है दर्द। हाँ, दर्द का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दर्द का है, दर्द ढूंढो। चलिए। गुरुजी भारतवर्ष तो ऐसा है, बच्चा पैदा होते ही आईसीयू में होता है। वो मुझे पता है क्यों करते हैं डॉक्टर, बदमाश है ससुरे, बदमाश है। लोगों के एक दिन के 80-80 हजार रुपए खा जाते हैं। उनसे पूछो जिनके घर में बच्चे जन्मते हैं, पहले वे घर में जन्मते थे। और महिलाएं ऐसी हैं, वे भी एडमिट होना चाहती है उसमें पहले ही दिन से कि हाय, उसको ये पता है मैं काम करने से नसती हूँ और डॉक्टर मुझे मेरी जान बचा सकता है, 9 महीने तक काम करने की वो कर देगा, ठीक है। सासू अपने आप करती ढोलेगी। अरे ये नहीं पता काम करने से बच्चा मुफ्त में पैदा हो जाता है। अभी दर्द का है, बहुत हल्का सा यहाँ लग रहा है, बहुत हल्का सा। ये इतना दर्द था, ये गया कहाँ? हाँ, उतना नहीं है कि हल्का। अब चल भी रहे हो, मूवमेंट भी कर रहे हो, चलो। अब ये बता दो कहाँ के डॉक्टरों ने झूठ बोला? शरीर पूरा नसों का गुच्छा है, डॉक्टर भी जानता है। 1 करोड़ कोशिकाएं मस्तिष्क में है, बोले उलझ गई है, गुच्छा बन गया। पहले से ही उलझी हुई है। मस्तिष्क में 1 करोड़ कोशिकाओं का गुच्छा है। मतलब जा रही रास्ता देखती थी, मैं जा रही हूँ, यहीं से सही हुई तो हो गई, वरना मेरा पैर नहीं होगा। सही हो ना हो, सत्य का तो पता चल गया, छुआ तो नहीं है फिर। यहाँ तो मैं अगर सही नहीं हो पाई तो कहीं नहीं हो पाई। अरे आप सही ना हो, मैं ये कह रहा हूँ एक बात, ठीक है, आप सही ना हो, आपको सारा दर्द प्रेत का है, मैं ये कह रहा हूँ। आगे ना मेरी बात समझ में आती है? आपको सारी दिक्कत पितरों की है, तो पितर कोई रोग नहीं है, पितरोन्माद नहीं होता, पितरोन कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं माने हम, जब हमारे ऋषियों ने लिख रखी है? हम क्यों माने डॉक्टरों की नहीं पढ़ाई, जब हमारे ऋषियों ने नीचे से ऊपर तक लाइन लगाई हुई है किताबों की, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक शब्द है ना, अग्नि, तो वो भी अग्नि क्यों है ये भी पता है, किसी को पता ही नहीं है। हम मूर्ख ही है भारत देश, उनको शब्द का संयोजन नहीं पता, शब्द का पता ही नहीं है। मुझे आती थी तो पाओगे बस। सही तो आप हो गए, बताइए कहाँ हिल रहे हैं, बताइए अभी अंदर कैसे अब भैया रात में एक अभी क्या हो रहा है, बस वो बता दो बच्चा। अभी हो रहा कमजोरी लगी, पैर पैर ऐसे अभी चलो, और चलो। और क्या तत्व है, चलो निकलेगा। वो बता दो, मैं कर दर्श अमावस्या। भाई कमर में एक बेल्ट बांध रही थी माता जी, वो नहीं कह रही थी मैं शाम तक यहीं जाऊंगी। मैंने उसको कहा था तू रुक जाएगी तो मैं तुझे देख लूंगा, वो यहाँ है तो बता दो। भाई पीछे रहना, आगे नहीं आना। क्यों आगे आ रहे बताओ? अभी बैठ है स्टर, अभी बैठ है स्टर, अब पीछे बैठ गए और आपसे पहले वो लड़का देखा जाएगा, फिर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ऐसे जिंदगी और चलो। नहीं जब कब हुआ, हमारी तो जिंदगी जितना जब होगा उतने ठीक होते चले जाओगे। आपको राख की चुटकी लगेगी, कोई दवाई नहीं लगेगी, ठीक है ना? कोई दवाई नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? दवाई नहीं लगेगी। और एक बात बता देता हूँ, ये हमारी राख की चुटकी को चूरन चटनी बोलते हैं ना, इन डॉक्टरों से मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। एक डॉक्टर नरेंद्र मोदी की वो खा गया, क्या कहते हैं, स्कीम खा गया और उसके पैसे खा गया, और आदमी को धमका रहा है कि अगर जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी ने वो दे रखी है तुम्हें आयुष बीमा, आयुष्मान, बोला वो तो चूरन चटनी वाली सुविधा है। अपने आप ही उसको भून रहे हैं और उसके भी पैसे खा रहे हैं, 5-5 लाख 10-6 लाख रुपए। आयुष्मान भी खा रहे चटनी वाली बीमा बता रहे हैं उसको, चूरन चटनी वाला। सरेआम देखो नरेंद्र मोदी जी की कितनी बेइज्जती उसने की है प्रधानमंत्री कि आयुष्मान कार्ड के पैसे खा गया किसी के, और पता नहीं चलता है। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जितने घरों को बनाने के लिए पैसा दिया,
वो दिया 2.5 लाख रुपए तो 50,000 रुपए तो या तो गांव का प्रधान ही खा गया या कोई बिचौलिया खा गया, पहुंचता ही नहीं गरीबों तक पैसा। गुरुजी ऐसा हुआ कि 2.5 लाख रुपए और आए, जो बचा भी उसने डॉक्टर खा गया। 2.5 लाख रुपए आए, पड़ोस में पता लग गई, किसी ने क्रिया करवा दी, डॉक्टर के पास गए, वो 2.5 लाख खर्च हो गए, फिर क्रिया को कटवाने के लिए इधर उधर घूमते रहे, बाद में यूट्यूब पर देखा तो शनि धाम आ गए, फिर बता रहे कि हमारा तो घर बिक गया। ऐसी था ना। नहीं, ऑनलाइन सर्च कर लो कितनों के घर मेडिकल साइंस ने बिकवाए हैं, तो करोड़ों लोगों के हाथ उठ जाएंगे, करोड़ों लोगों के। इतने लोग बर्बाद हुए हैं मेडिकल साइंस में, यानी कि दवाइयों पे पैसा खर्च के। अब यूं कहेंगे जी लाखों ठीक हुए हैं, अरे बुखार तो 5 दिन में अपने आप उतर जाता है। मानो भैया का 2 बार उतर लिया, उसमें प्रमाण है मेरे पास, मैं गया बताऊंगा नहीं। और 3 बार कोरोना उतरा। डॉक्टर का डर लगता है ना, हाय लग जाती है उनकी। शरीर को सहने की शक्ति दो, ठीक है। अरे विदेशों में लोग साइकिल चलाते हैं, तुम्हारे कहीं ना पुरखे गाड़ियों में बैठा करते थे, ठीक है। इससे अच्छा तो बुग्गी ले लो, कम से कम दचकियां तो लगेंगी। अरे दचकी नहीं लगती लग तो जाओगे। गुरुजी, बुग्गी में नहीं लगती, ट्रैक्टर में लगती है। बुग्गी में तो बड़ा आराम से जाता टायर। सही कह रही है। यस। हाँ हाँ, बोलिए शनिदेव महाराज की। है। नाम बोलो क्या? पवन, क्या अभी आपकी गर्दन में दर्द है?